नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस पवित्र अवसर पर देव उठनी एकादशी व्रत कथा में। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक अत्यंत पवित्र व्रत की कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने वाली यह एकादशी अत्यंत शुभ और पुण्यदायिनी कही गई है, जिसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में पुनः शुभता, धर्म और पवित्रता का संचार होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, कथा श्रवण और दीपदान करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की पावन कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ और नियम पालक था। उसके राज्य में हर व्यक्ति भगवान विष्णु का परम भक्त था। वहाँ एक नियम था कि हर एकादशी के दिन पूरा राज्य उपवास करेगा। उस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, केवल फलाहार किया जाता था। राजा स्वयं भी अत्यंत श्रद्धा से इस नियम का पालन करता था। एक दिन उसी राज्य में एक परदेशी युवक आया। वह बहुत साधारण परंतु परिश्रमी था। उसने राजा के दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं किसी दूसरे राज्य से आया हूँ, मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें काम मिलेगा, लेकिन मेरे राज्य में एक नियम है कि हर एकादशी को अन्न का सेवन वर्जित है। उस दिन केवल फलाहार ही किया जाता है। यदि तुम इस नियम को मानते हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। युवक बोला, महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। राजा ने उसे काम पर रख लिया। कुछ दिन बीतने के पश्चात पहली एकादशी का दिन आया। राज्य में सब लोग उपवास की तैयारी करने लगे। हवा में तुलसी और दीपक की सुगंध फैल गई। हर कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण कर रहा था। राजा ने भी अपने महल में व्रत का आयोजन किया। उस दिन सभी को केवल फलाहार ही मिला। जब वह युवक अपने हिस्से का फलाहार लेने आया तो उसने थाली देखकर कहा, महाराज, इतने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, युवक, यह एकादशी का दिन है, आज अन्न नहीं खाया जाता। जो भगवान में आस्था रखता है वह इस दिन संयम रखता है। युवक थोड़ा झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता, कृपया कुछ अन्न दे दीजिए। मैंने उस दिन बिना जाने और समझे हाँ कर दी थी, लेकिन यह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। राजा ने उस युवक की बात सुनकर थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर राजा ने थोड़ी दाल, चावल, आटा आदि कुछ अनाज की सामग्री उसे दे दी। फिर युवक सभी सामग्री लेकर नदी के किनारे चला गया। वह युवक स्नान करके आया और अपने हाथों से भोजन बनाने लगा। धीरे धीरे उसने भोजन तैयार किया, रोटियां सेकीं, दाल पकाई और चावल बनाए। सब कुछ तैयार हो गया तो उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बड़ी श्रद्धा से बोला, हे भगवान, भोजन तैयार है, कृपा करके पधारिए। उसकी वाणी में ऐसी मासूम भक्ति थी कि वह सुनकर भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो उठे। क्षण भर में वहां दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु स्वयं पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित होते हुए प्रकट हुए। युवक भगवान विष्णु की दिव्य झलक देखकर विस्मय में पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया। चलो अब साथ बैठकर भोजन करते हैं।
युवक ने भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक भोजन परोसा और अंत में हाथ जोड़कर कहा, भगवान कृपया भोजन ग्रहण करें। फिर भगवान विष्णु ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद कहा कि तेरी सच्ची भावना ने मुझे तृप्त कर दिया। जो भी मनुष्य भक्ति से पुकारेगा मैं अवश्य वहां उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। युवक का हृदय आनंद से भर गया। वह सोचने लगा, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पाया है। फिर कुछ दिन बीते और दूसरी एकादशी आई। राजा ने फिर सभी को फलाहार दिया। तभी वह युवक राजा के पास आकर बोला, महाराज मुझे इस बार दोगुना सामान दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, दोगुना क्यों? युवक ने सहजता से कहा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। राजा को बहुत जिज्ञासा हुई। वह सोचने लगा, क्या सच में भगवान प्रकट होते हैं? मैंने तो इतने व्रत किए, पूजा अर्चना की, पर ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। राजा ने युवक को सारे अन्न की सामग्री दे दी और उसने मन में ठान लिया कि इस बार मैं स्वयं जाकर देखूंगा। उस दिन राजा छिपकर उस युवक के पीछे पीछे गया। युवक ने नदी के किनारे पहुंचकर स्नान किया, फिर श्रद्धा से भोजन बनाया और उसने वही शब्द फिर दोहराए, हे भगवान भोजन तैयार है, कृपा करके पधारिए। राजा छिपकर यह दृश्य देख रहा था। कुछ समय बीता पर इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। युवक बार बार पुकारने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह बोला, हे प्रभु क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? यदि आप आज नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर वह नदी की ओर बढ़ा। तभी अचानक दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रुको वत्स, तुम्हारी निष्ठा और समर्पण देखकर मैं पुनः आया हूँ। सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने स्वयं युवक के साथ बैठकर पुनः भोजन ग्रहण किया। उसके बाद भगवान बोले, चलो अब मेरे धाम की ओर चलो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया है। यह कहकर भगवान ने अपने दिव्य विमान का आह्वान किया। युवक को उसमें बिठाया और उसे अपने बैकुंठ लोक ले गए। राजा यह सब देख रहा था। उसके हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उसने सोचा, मैंने तो जीवन भर एकादशी के व्रत किए, पूजा पाठ की, परंतु कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। इसका कारण यही है कि मेरी भक्ति में सच्चाई नहीं थी। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि अब मैं केवल नियमों के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय की सच्ची भावना से व्रत करूंगा। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। उसके राज्य में पुनः धर्म और शांति का प्रसार हुआ। अंत में राजा ने भी सच्चे मन से व्रत किया और भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति की। तो दोस्तों, यह थी देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से व्रत रखता है वह सारे पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत केवल देवताओं का ही नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए भी पुनर्जन्म से मुक्ति का द्वार खोलता है। इसलिए इस दिन प्रभु का स्मरण, भजन, दीपदान और कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। देव उठनी एकादशी की कथा सुनने से आपके जीवन के सारे अवरोध दूर हों। भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे अनेक व्रत कथाएं ला सकें। आप सभी को हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगली धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।